नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने एग्री की पढ़ाई यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आरपीएससी AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2011 का जो सेकंड पेपर होता है एग्रीकल्चर वाला, उसको हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 120। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्लू रिवॉल्यूशन रेफर्स टू, नीली क्रांति किसको इंगित करती है? पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज। तो ब्लू रिवॉल्यूशन इसका आंसर होगा 4 ऑप्शन, फिशरीज। सेकंड क्वेश्चन, एरिया अंडर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज, मतलब भारत में शुष्क खेती की जोत कितनी है, मतलब कितनी 2011 के हिसाब से। तो इसका आंसर था 60%, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज, पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है वीट, ट्रिटिकल, राइस, बाजरा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉटन डेवलप्ड बाय ट्रांसफर ऑफ बीटी जीन इन कॉटन प्लांट इज नोन एज, बीटी जीन के कपास के पौधों में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक कॉटन, ऑप्शन 2 इनऑर्गेनिक कॉटन, ऑप्शन 3 ट्रांसजेनिक कॉटन, ऑप्शन 4 नॉन ट्रांसजेनिक कॉटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसजेनिक कॉटन। क्वेश्चन नंबर 5, येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, पीत क्रांति का संबंध है मिल्क से, पल्सेस से, सीरियल से या ऑयल सीड से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑयल सीड। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इन इंडियन सॉइल इज, भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला शुष्क पोषक तत्व है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन 2 आयरन, ऑप्शन 3 मैग्नीज, ऑप्शन 4 नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिंक। अगर इसमें मैक्रो पूछता तो फिर नाइट्रोजन होता, माइक्रो याद रखना, माइक्रो में जिंक। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रगा इज एसोसिएटेड विद क्रॉप, स्ट्रगा का संबंध निम्न में से किस फसल से है? वीट, पल्सेस, सोरगम, मैंगो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोरगम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी मेजर्ड थ्रू डिस्पर्सन, निम्न में से कौन से मानक का माप विक्षेपण के द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन 2 रेंज, ऑप्शन 3 मीन, ऑप्शन 4 मोड। तो इसका आंसर होगा डिस्पर्सन। ये मतलब उसमें तो जो आरपीएससी के आंसर की उसमें सही से नहीं दिया गया था, तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर अनाउंस्ड बाई, इसमें सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी आर अनाउंस्ड बाई, कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन 2 एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ऑप्शन 3 डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर, ऑप्शन 4 फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्मिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यूज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस क्लासिफिकेशन, भूमि उपयोग एवं शस्य क्रिया के वर्गीकरण के आधार पर इनमें से कौन सी कैसी प्रणाली नहीं है? नंबर 1 स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ऑप्शन 2 टेनेंट फार्मिंग, ऑप्शन 3 मिक्स्ड फार्मिंग, ऑप्शन 4 डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टेनेंट फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 11, when two single crosses are crossed the resulting hybrid is known as, जब दो एकल संस्करण में परागण कराया जाता है तो उत्पन्न होने वाले संकर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डबल क्रॉस, ऑप्शन 2 टॉप क्रॉस, ऑप्शन 3 थ्री वे क्रॉस, ऑप्शन 4 डबल टॉप क्रॉस। इसका आंसर होगा डबल क्रॉस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, हाइब्रिड वेराइटीज वर फर्स्ट कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड इन, संकर किस्मों का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से फसलों में से किया गया था? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन 2 मेज, ऑप्शन 3 सोरगम, ऑप्शन 4 कॉटन।
तो इसका आंसर होगा मेज, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, द प्लांट पार्ट टू बी कल्चर्ड इन विट्रो इज नॉन एज, ऑप्शन 4 जाइगोटिक प्लांट, ऑप्शन सेकंड मिनिएचर प्लांट, ऑप्शन 3 एक्स प्लांट, ऑप्शन 4 इनफ्लेंट प्लांट। तो इसका आंसर होगा एक्स प्लांट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, द इनिशियल सीड ऑफ ए वेराइटी प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रीडर इज नॉन एज, प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभ बीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 ब्रीडर सीड, ऑप्शन सेकंड न्यूक्लियस सीड्स, ऑप्शन 3 सर्टिफाइड सीड, ऑप्शन 4 रजिस्टर्ड सीड। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस सीड, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, सर्टिफाइड सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, या प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रीडर सीड, ऑप्शन सेकंड न्यूक्लियस सीड, ऑप्शन 3 रजिस्टर्ड सीड, ऑप्शन 4 फाउंडेशन सीड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फाउंडेशन सीड। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोजोनी ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज, स्वपरागण से उत्पन्न संतान होती है? ऑप्शन नंबर ए होमोजाइगस, ऑप्शन 2 हेट्रोजाइगस, ऑप्शन 3 हेटरोमोनेजीनियस, ऑप्शन 4 हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनियस। तो इसका आंसर होगा होमोजाइगस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म हेट्रोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, संकरोज शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? ऑप्शन ए पुन्नेट, ऑप्शन 2 बेटिसन, ऑप्शन 3 मेंडेल, ऑप्शन 4 सुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सुल। क्वेश्चन नंबर 18, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजर इज कॉल्ड एज, बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने को कहते हैं? ऑप्शन ए पैथोजेनेसिस, ऑप्शन 2 पॉली एम्ब्रियोनी, ऑप्शन 3 एपोमिक्सिस, ऑप्शन 4 बडिंग। तो इसका आंसर होगा पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए में उपस्थित शर्करा को कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट राइबोज, ऑप्शन सेकंड डीऑक्सी राइबोज, ऑप्शन 3 माल्टोज, ऑप्शन 4 फ्रक्टोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड डीऑक्सी राइबोज। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन सिंगल जीन इज अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर इट इज नॉन एज, जब एक जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करता है उसे कहते हैं? ऑप्शन 1 प्लियोट्रोपी, ऑप्शन सेकंड पेनिटेंस, ऑप्शन 3 पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन 4 फिनोकॉपी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लियोट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 21, गंगा 5 इज ए हाइब्रिड ऑफ, ऑप्शन 1 sorghum, ऑप्शन 2 स्वीट, ऑप्शन 3 कॉटन, ऑप्शन 4 मेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मेज। क्वेश्चन नंबर 22, ए कैरेक्टर गवर्न्ड बाय वन जीन इज कॉल्ड एज, एक जीन से प्रभावित गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 पॉलीजेनिक, ऑप्शन 2 मोनोजेनिक, ऑप्शन 3 डाइजेनिक, ऑप्शन 3 ट्राइजेनिक। तो इसको कहते हैं मोनोजेनिक। एक कैरेक्टर गवर्न बाय वन जीन, अगर 2 से होता तो डाइजेनिक, अगर 2 से ज़्यादा होता तो पॉलीजेनिक, और अगर 3 से होता तो ट्राइजेनिक। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑक्सीडाइज्ड जोन ऑफ पडल पैडी इज हार्वेस्टिंग, सॉरी द ऑक्सीडाइज्ड जोन ऑफ पडल पैडी इज हैविंग ए थिकनेस ऑफ, या लेहित चावल की ऑक्सीकृत परत की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन में टॉप 1 to 10 mm, ऑप्शन 2 टॉप 45 mm, ऑप्शन 3 टॉप 25 mm, टॉप 15 to 20 mm। तो इसका आंसर होगा टॉप 1 to 10 mm, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, द एरिया रिक्वायर्ड फॉर डेपोक नर्सरी फॉर सोइंग 1 हेक्टेयर राइस एज, 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डोपिंग नर्सरी के कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 50 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 30 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4 10 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 30 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस, संकर चावल की बीज दर कितनी है? ऑप्शन 1 25 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन 2 5 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन 3
45 kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन 4 15 kg पर हेक्टेयर। तो इसका आंसर होगा 15 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, सिंपलेस्ट एंड कॉमन मेथड ऑफ शुगरकेन प्लांटिंग इज। गन्ने की बुआई की सामान्य व सरल विधि क्या है? ऑप्शन 1 ट्रेंच मेथड, सेकंड रेज एंड फरो मेथड, ऑप्शन 3 प्लांटिंग इन फ्लैट्स बेड्स, ऑप्शन 4 राइंगन्स मेथड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्लांटिंग इन फ्लैट बेड्स। क्वेश्चन नंबर 27, बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन इज। मूंगफली खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। ऑप्शन नंबर 1 सैंडी सॉइल, ऑप्शन 2 सैंडी लूम, ऑप्शन 3 क्ले लूम, ऑप्शन 4 सैंडी एंड क्ले लूम। तो इसका आंसर होगा 27 का क्वेश्चन आंसर होगा 2 सैंडी लूम, ऑप्शन नंबर 2। 28 क्वेश्चन नंबर, द सोइंग डेप्थ ऑफ ड्वार्फ व्हीट वेराइटी इज। गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई की गहराई क्या रहती है? ऑप्शन 1 6 to 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 2 to 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 4 to 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 5 to 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 to 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, विच क्रॉप इज कंसिडर्ड एज मेजर ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया। भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? नंबर 1 ग्राउंडनट, नंबर 2 सीसम, नंबर 3 कास्टर, नंबर 4 रेज सीड एंड मस्टर्ड। ये रेप सीड एंड मस्टर्ड। तो इसका आंसर होगा ग्राउंडनट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड टू किल ब्रॉड लीफ वीड्स इन वीट फील्ड। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी है। ऑप्शन 1 एलाक्लो, ऑप्शन 2 एट्राजिन, ऑप्शन 3 2,4-D, ऑप्शन 4 आइसोप्रोटिरोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 31, जिप्सम एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेटर पॉट्स इन ग्राउंडनट एज। मूंगफली की बेहतर फली विकास के लिए जिप्सम की आवश्यकता कितनी होती है? ऑप्शन 1 250 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन 2 800 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन 3 500 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन 4 1000 kg पर हेक्टेयर। तो इसका आंसर होगा 250 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32, मूंगफली में बीज रहित फली किसकी अल्पता के कारण होती है? द पॉप इन ग्राउंडनट इज ड्यू टू डेफिशिएंस ऑफ कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली कल्टिवेटेड पल्स क्रॉप इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है। ऑप्शन 1 रेड ग्राम, पी लेंटिल या चिकपी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 चिकपी। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर काबुली ग्राम इंटर रो स्पेसिंग इज। काबुली चने में कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है? 30 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। 35 क्वेश्चन नंबर, मेजर पेस्ट ऑफ ग्राम इज। चने की फसल का मुख्य कीट कौन सा है? ऑप्शन 1 पॉड बोरर, ऑप्शन 2 वाइट ग्रम, ऑप्शन 3 कटवर्म, ऑप्शन 4 स्टेम बोरर। तो इसका आंसर है पॉड बोरर, ऑप्शन नंबर 1। 36 क्वेश्चन नंबर, द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इज कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट। सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37, द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। फव्वारा सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन 1 अनड्यूलेटेड सॉइल्स, 2 सैलाइन सॉइल्स, ऑप्शन 3 क्ले सॉइल्स या एसिडिक सॉइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनड्यूलेटेड सॉइल, ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, इन राजस्थान हाईएस्ट एरिया ऑफ क्रॉप इन खरीफ सीजन इज कवर्ड अंडर। राजस्थान में खरीफ मौसम में सर्वाधिक क्षेत्र वाली फसल कौन सी है? नंबर 1 कॉटन, 2 मेज, 3 बाजरा, 4 सोरगम।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बाजरा। क्वेश्चन नंबर 39, द क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज पल्स एंड ऑयल सीड क्रॉप, वह फसल जिसे दलहनी व तिलहनी दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है वह है सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, काउपी या अरहर। इसका आंसर है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, इन राजस्थान मोस्ट कॉमन मिक्स्ड क्रॉपिंग इज, राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित खेती होती है। ऑप्शन 1 ग्राम प्लस मस्टर्ड, ऑप्शन सेकंड मस्टर्ड प्लस वीट, मस्टर्ड प्लस बार्ले या मस्टर्ड ग्राउंडनट प्लस तिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राम प्लस मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, द बेस्ट ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप इज, ग्वार, सनहेम, ढैंचा या बरसीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सनहेम। क्वेश्चन नंबर 42, द इंजरी कॉज्ड बाय द रिलेटिवली लो टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड, जमा बिंदु से ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा क्षति को कहते हैं। फ्रीजिंग इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, डिहाइड्रेशन इंजरी या चिलिंग इंजरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चिलिंग इंजरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट इन बैलेंस्ड फॉर्म इज कॉल्ड। नंबर 1 सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी इंडेक्स या प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सॉइल फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 44, वेल रोटेड FYM कंटेंट्स नाइट्रोजन, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0.5%, 1%, 1.5% या 2%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 0.5%। इसमें 0.51 और 0.5 NPK। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मैग्नीशियम एंड सल्फर आर टर्म्ड एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में NPK आते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46, क्लोरोसिस रेफर्स टू, हरित रोग इंगित करता है। नंबर 1 बर्निंग ऑफ लीफ टिश्यूज, येलोइंग ऑफ लीफ टिश्यूज, डेप्थ ऑफ लीफ टिश्यूज या डेवलपमेंट ऑफ रेडिश ब्राउन कलर और लीफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 येलोइंग ऑफ लीफ टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द सॉइल हैज हायर बफरिंग कैपेसिटी, किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सैंड सॉइल या लूमी सॉइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्ले सॉइल। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर हाई सोलाइस इरिगेशन वाटर वी विल रेफर टू ग्रो, सिंचाई के पानी का लवणीय होने पर हम किस फसल की खेती करना चाहेंगे? बार्ले की, ग्राम की, पी की या वीट की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बार्ले। क्वेश्चन नंबर 49, खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, आयरन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फलों से जेली बनाने का मुख्य तत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन फ्रूट्स फॉर प्रिपेयरिंग जेलीज। ऑप्शन 1 शुगर, ऑप्शन सेकंड विटामिन, ऑप्शन 3 पेक्टिन, ऑप्शन 4 सेल्यूलोज। तो इसका आंसर है पेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 51, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन द ऑर्चार्ड बाय द सिस्टम, फलों के बगीचे में अधिकतम पौधों की संख्या किस विधि से रखी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा हेक्सागोनल सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, 120 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच फ्लावर कैन बी ग्रोन इन ऑल सॉइल, सभी मौसम में उगने वाला फूल कौन सा है? तो इसका आंसर है नंबर मैरीगोल्ड, नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रूट वेजिटेबल। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रूट वेजिटेबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
3 टमाटो। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज नॉट ए ग्रोथ प्रोमोटर, इनमें से कौन सा वृद्धि प्रवर्तक नहीं है? साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन या जिबरेलिन्स? इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन आंसर नंबर 2, विच इज नॉट फ्रूट ऑफ एरिड क्लाइमेट कंडीशन, इनमें से कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है? तो इसका आंसर होगा बनाना, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56, डेट पाम शुड बी प्रोपोगेटेड बाई, खजूर का प्रसारण होता है सीड से, राइजोम से, बडिंग से या शकर से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शकर। क्वेश्चन नंबर 57, मोस्ट इकोनॉमिक मेथड ऑफ इरिगेशन इज ऑर्चार्ड अंडर वाटर स्कार्सिटी कंडीशन इज? ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, फ्लड सिस्टम या रिंग सिस्टम? तो इसका आंसर होगा ड्रिप सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 58, सीडलेसनेस इन ग्रेप इज ड्यू टू, अंगूर में बीज रहित हित्ता का कारण क्या है? पार्थेनोकार्पी, एम्ब्रो एबॉर्शन, पॉलीप्लॉइडी, लैक ऑफ पॉलिनेशन? तो इसका आंसर है पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59, स्नोफॉल 16 इज ए वेराइटी ऑफ, स्नोफॉल 16 किसकी किस्म है? कॉलीफ्लावर की, कैबेज की, पोटैटो की या टमाटो की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कॉलीफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 60, द मैन होस्ट ट्री फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लैक इंसेक्ट एज, लाख के कीट को पालने वाला मुख्य पौधा है? तो इसका आंसर होगा 60 का आंसर होगा 1 पलास। क्वेश्चन नंबर 61, लूज स्मेल ऑफ व्हीट इज डिजीज ऑफ, गेहूं का आकृत कंडवा रोग है? इंटरनली सीडबोर्न, एयरबोर्न, सीडबोर्न या एक्सटर्नली सीडबोर्न? तो इसका आंसर है इंटरनली सीडबोर्न, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62, पाउडर मिल्यू डिजीज इज कॉज्ड बाई, मतलब पाउडरी मिल्यू डिजीज किसके द्वारा होती है? वायरस के, बैक्टीरिया, निमेटोड या फंगस? तो इसका आंसर है फंगस, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63, बाजरा की हरी वाली रोग का प्राथमिक संक्रमण स्रोत है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज? सीड एंड सॉइल, एयर, इंसेक्ट या सॉइल? तो इसका आंसर है सीड एंड सॉइल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64, टमाटो लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाई, टमाटर के पत्ती सिकुड़न रोग का कारण क्या है? नंबर 1 वायरस या बैक्टीरिया, फंगस या माइकोप्लाज्मा? तो इसका आंसर है वायरस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65, मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इज? ऑप्शन 1 कैप्टेन, ऑप्शन 2 डाइथेन Z78, ऑप्शन 3 बेबिस्टिन या कैरेथिन? तो इसका आंसर है कैरेथिन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द टाइप ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार को प्रभावित करने वाली कौन सी भौतिक संरचना नहीं है? नंबर 1 टोपोग्राफी, नंबर 2 क्लाइमेट, नंबर 3 लेबर सप्लाई, नंबर 4 सॉइल? तो इसका आंसर है नंबर 2 क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फार्म बिजनेस, इनमें से कौन सा कृषि व्यवसाय का भाग नहीं है? फर्स्ट कैपिटल, सेकंड एनवायरनमेंट, थर्ड लैंड, फोर्थ मैनेजमेंट? तो इसका आंसर है एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68, कॉस्ट कैलकुलेटेड पर क्विंटल इज नॉन एज, प्रति क्विंटल लागत गणना को क्या कहते हैं? नंबर 1 कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या नंबर 4 टोटल कॉस्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 69, द कृषि विज्ञान केंद्र KVKR 100% फंडेड बाई, कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता कहाँ से मिलती है? नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट से, ऑप्शन 2 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICR से, ऑप्शन 3 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC से या ऑप्शन 4 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ICR से। क्वेश्चन नंबर 70, द इफेक्टिव एक्सटेंशन मेथड टू इम्प्रूव फार्मर्स अबाउट ए पार्टिकुलर रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर ए स्पेसिफिक एरिया इज, कृषकों को किसी विशिष्ट जगह के लिए प्रस्तावित तकनीक से प्रभावित करने के लिए प्रभावी प्रसार विधि है? ऑप्शन 1 टेलीविजन, ऑप्शन 2 रेडियो, ऑप्शन 3 डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन 4 पैम्पलेट्स?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सी सामूहिक प्रसारण की विधि नहीं है। नंबर 1 कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन 2 नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन 3 फार्म एंड होम विजिट्स, ऑप्शन 4 फील्ड ट्रिप्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फार्म एंड होम विजिट्स। क्वेश्चन नंबर 72, डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ सीडलिंग इज मेनली कॉज्ड बाय द स्पीसीज ऑफ। बीजांकुरों का आर्द्र गलन रोग मुख्यतः किससे होता है। ऑप्शन 1 म्यूकर, ऑप्शन 2 पक्सिनिया, ऑप्शन 3 पाइथियम, ऑप्शन 4 अस्टिलागो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पाइथियम। क्वेश्चन नंबर 73, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। आलू का पछेता अंगमारी रोग या झुलसा रोग किससे होता है। नंबर 1 पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस, नंबर 2 स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिस, ऑप्शन 3 अल्टरनेरिया सोलेनाई, ऑप्शन 4 कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 74, रूट नॉट डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय। बैंगन का जड़ गांठ रोग होता है फंजाई से, बैक्टीरिया से, निमेटोड से या वायरस से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निमेटोड से। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। निम्न में से कौन सा तत्व सूक्ष्म मात्रक पोषक है। बोरोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या मैग्नीशियम। इसका आंसर है नंबर 1 बोरोन। क्वेश्चन नंबर 76, movement of water molecule from a solution with their higher concentration towards their lower concentration solution through a semi permeable membrane is known as। ऑप्शन 1 diffusion, ऑप्शन 2 osmosis, ऑप्शन 3 imbibition, ऑप्शन 4 ट्रांसपीरेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑप्शन 1 पाइसम सटाइमम, ऑप्शन 2 लेथरस ओडोरेटस, ऑप्शन 3 रेफिनस सटाइवस, ऑप्शन 4 मिराबिलिस जलापा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा 4 मिराबिलिस जलापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, soil particle size of silt soil ranges between 2 mm to 0.2 mm, 0.2 mm to 0.02 mm, 0.02 mm to 0.002 mm या 0.002 mm to 0.0002 mm। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 0.02 mm से 0.002 mm तक। क्वेश्चन नंबर 79, pH ऑफ सैलाइन सॉइल इज, यानी सैलाइन सॉइल की pH कितनी होती है। 8.5, 9.5, 10.5 या 11.5। तो इसका आंसर है 8.5 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 80, सोडिक सॉइल्स कैन बी मेड मोर प्रोडक्टिव बाय एडिंग, या सोडी मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। नंबर 1 बोरोन, नंबर 2 कैल्शियम, ऑप्शन 3 फास्फोरस या ऑप्शन 4 सोडियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर नेवल डिसइंफेक्शन। विष संक्रमण के लिए निम्न में से साधारणतः कौन सी चीज़ काम में लेते हैं। नंबर 1 डिस्टिल्ड वाटर, नंबर 2 टिंचर ऑफ आयोडीन, नंबर 3 सोडियम क्लोराइड या फिर ऑप्शन 4 आयोडेक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टिंचर ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 82, फर्स्ट मिल्क आफ्टर द पारिचुरेशन ऑफ काउ इज कॉल्ड। गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दुग्ध क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजीज ऑफ यंग काफ, या युवा बछड़ा बछड़ी का रोग है सबसे। थिलोरियोसिस, ऑप्शन 2 मास्टिटिस, ऑप्शन 3 एसिडोसिस, ऑप्शन 4 ऑस्टियोपोरोसिस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 84, फॉर द फुल फॉर्म ऑफ IVLP इज। IVLP का पूरा फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका आंसर है इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। निम्न में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है? नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 केवीके, नंबर 3 DRDA, नंबर 4 ATIC एटिक। तो इसका आंसर है केवीके, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 86, फूट एंड माउथ डिजीज इज कॉल्ड बाई। मुंह पका व खुरपका रोग किसके कारण होता है? फंगल से, बैक्टीरिया से, वायरल से या पैरासिटिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वायरल। क्वेश्चन नंबर 87, द इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर इज नॉन एज। थन की सूजन कहलाती है। नंबर 1 मेस्टाइटिस, नंबर 2 मेस्टाइटिस, ऑप्शन 3 ओस्टाइटिस या 4 गैस्ट्राइटिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेस्टाइटिस। क्वेश्चन नंबर 88, हीपर बिकम्स ब्रीडेबल एट अप्रोक्सीमेट एज ऑफ। बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग कितने दिनों में? ऑप्शन ए 1 से 2 साल में, ऑप्शन 2 4 से 5 साल में, ऑप्शन 3 2 से 3 साल में, ऑप्शन 4 लगभग 5 ईयर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4 to 5 ईयर्स। 89 क्वेश्चन, रिकमेंडेड ब्रीड ऑफ बफेलो फॉर अजमेर डिस्ट्रिक्ट इज। अजमेर जिले में भैंस पालन हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है। नंबर 1 मुर्रा, सूरती, जाफराबादी या नीली रवि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरती। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिल्की ब्रीड ऑफ कैटल। इसमें से दुधारू पशुओं की कौन सी नस्ल है? हरियाणा, नागौरी, साहिवाल या मेवाती। तो इसका आंसर है साहिवाल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91, गिर ब्रीड ऑफ कैटल इज एप्रोप्रिएट फॉर। गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है? अजमेर एरिया, जैसलमेर एरिया, बीकानेर एरिया या जालौर एरिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जालौर एरिया में गिर की वैरायटी पाई जाती है, किस्म की नस्ल। क्वेश्चन नंबर 92, मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ गुड ब्रीड ऑफ गिर कैटल इज। यानी कितना दूध उत्पादन देती है दूध का? 1000 से 2000 लीटर, 2000 से 2500 लीटर, 2500 से 4500 लीटर, 5000 से 8000 लीटर। तो इसका आंसर है 2000 से 2500 लीटर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93, बेस्ट टाइम फॉर डूइंग AI आफ्टर द स्टार्ट ऑफ हीट इन काउ इज। यह गाय के पाली में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है? आफ्टर 8 to 10 आवर्स, ऑप्शन 2 आफ्टर 12 to 18 आवर्स, ऑप्शन 3 आफ्टर 24 to 30 आवर्स, ऑप्शन 4 आफ्टर 30 to 36 आवर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आफ्टर 12 to 18 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ सीमन। निम्नलिखित कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 आर्गन। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 नाइट्रोजन। इसको लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू बुल्स इन नेचुरल ब्रीडिंग। ऑप्शन 1 ब्रूसेलिस, ऑप्शन 2 पैराकाइरोटिस, ऑप्शन 3 सिल्कोसिस, ऑप्शन 4 मास्टिटिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिल्कोसिस। क्वेश्चन नंबर 96, सीलेज मेकिंग इज ए मेथड ऑफ। साइलेज निर्माण विधि है? ऑप्शन 1 प्रिजर्वेशन ऑफ फॉडर इन ग्रीन स्टेज, प्रिजर्वेशन ऑफ पल्स क्रॉप, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल केक्स या प्रिजर्वेशन ऑफ सीरियल्स। तो इसका आंसर है प्रिजर्वेशन ऑफ फॉडर इन ग्रीन स्टेज, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97, हे मेकिंग इज ए मेथड ऑफ। हे मेकिंग किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रिजर्वेशन ऑफ राइस, प्रिजर्वेशन ऑफ व्हीट, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉडर या प्रिजर्वेशन ऑफ पल्सेस। तो इसका आंसर है प्रिजर्वेशन ऑफ फॉडर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98, पाइका डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। पाइका रोग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण, मिनरल के कारण, प्रोटीन के कारण या क्रूड फाइबर के कारण। तो इसका आंसर है मिनरल्स के द्वारा पाइका रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 99, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध किससे है? ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज इज कॉज्ड विद कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध
कैल्शियम से है। यहाँ तक आरपीएससी ने इसका सही से वो आंसर की में नहीं डाला था आंसर, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस से होता है, तो मतलब कैल्शियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, ग्रासी टिटेनियन डिजीज इज कॉज्ड बाई। ग्रास टिटेनियन रोग का कारण है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर, एक्सेस ऑफ कैल्शियम या एक्सेस ऑफ गुड फाइबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 101, फॉर फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक ग्राउंडनट केक इज ए गुड सोर्स ऑफ। मूंगफली की खली पशुधन हेतु उत्पन्न स्रोत किसका है? मिनरल्स का, विटामिन्स का, प्रोटीन का या फैट का? तो इसका आंसर है प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 102, क्वालिटी ऑफ ड्राई फोडर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ। सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, कैसे? नंबर 1 कॉमन साल्ट, सेकंड यूरिया, ऑप्शन 3 पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन 4 डीएपी। इसका आंसर है यूरिया, ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक ऑफ रूमिनेंट इज कॉल्ड। रोगमंद पशुओं में आमाशय का प्रथम प्रकोष्ठ क्या कहलाता है? नंबर 1 ओमेजम, नंबर 2 एबोमेजम, नंबर 3 रेटिकुलम, नंबर 4 रूमेन। तो इसका आंसर है नंबर 1 ओमेजम। 104 क्वेश्चन नंबर, इन ए बैलेंस रेशो फॉर बफेलो। भैंसों के संतुलित आहार में होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2/3 पार्ट ऑफ कम्स फ्रॉम रफेज एंड 1/3 फ्रॉम कंसनट्रेट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 105, एजोला एजोला क्या होता है? एल्गी होता है, फर्न होता है, ट्री होता है या फ्रूट होता है? इसका आंसर है एजोला एक फर्न है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से गौवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त होती है? विच ब्रीड इज डॉट ब्रीड ऑफ कैटल? साहिवाल, नागौरी, रेड सिंधी या जर्सी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नागौरी। क्वेश्चन नंबर 107, एवरेज जेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इज। भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है, तो इसका आंसर है 407 डेज, 360 डेज, 270 डेज या 330 डेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 307 to 310 डेज। 307 से 310 दिन के बीच में इसका जेस्टेशन पीरियड होता है बफेलो का। 280 होता है काऊ का। क्वेश्चन नंबर 108, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या पैदा करती हैं? नंबर 1 एंजाइम, नंबर 2 कोएंजाइम, नंबर 3 हार्मोन्स, नंबर 4 स्वेट। तो इसका आंसर है नंबर 3 हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 109, नाइट ब्लाइंडनेस इज एसोसिएटेड विद। रतौंधी संबंधित है, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2। स्कर्वी इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन नंबर 110, स्कर्वी इज एसोसिएटेड विद विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 111, डी हॉर्निंग इन काफ कैन बी डन बाई यूज ऑफ। बछड़े बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, नंबर 2 कास्टिक सोडा, नंबर 3 एलम, नंबर 4 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन सही है कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 112, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज सिचुएटेड इन। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या हरियाणा में? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 113, हेड ऑफिस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR इज सिचुएटेड एट। ICAR कहाँ पे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यू दिल्ली। ब्लैक क्वार्टर इज ए डिजीज ऑफ। ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? ऊंट की, घोड़े की, कैटल की या डॉग की? तो इसका आंसर है कैटल, ऑप्शन 3। सर्रा किस पशु की बीमारी है? सर्रा इज ए कॉमन डिजीज ऑफ पिग, पोल्ट्री, कैमल या डॉग? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कैमल। वर्मी कंपोस्ट इज मेड बाय यूज ऑफ। केंचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है? नंबर 1 अर्थवर्म्स, नंबर 2 हाउस फ्लाई, नंबर 3 टर्माइट्स, नंबर 4 बर्ड्स। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 अर्थवर्म्स।
क्वेश्चन नंबर 117, टाइज इन्फिटेशन इन एनिमल में बी कंट्रोल बाय यूज ऑफ। पशुओं में चींचड़ों का प्रयोग की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नंबर मेलाथियन, नंबर 2 लाइम, नंबर 3 चॉक पाउडर, नंबर 4 कॉमन साल्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेलाथियन। क्वेश्चन नंबर 118, विच कंट्री प्रोड्यूसेस हाईएस्ट मिल्क इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर है इंडिया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 119, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ। कि निम्न में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है? विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस या मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 120 120, सिरोही इज ए ब्रीड ऑफ। सिरोही किस पशु की नस्ल है? गॉट की, हॉर्स की, सीप की या कैमल की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गॉट का। तो ऐसे ही अगले अगर चाहते हो 2015 और 2018 के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।